नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी 147 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे हो चाहे कोई और गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए हम बात करेंगे किस चीज की। अपन बात कर रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज अपन फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका। अच्छा, प्रश्न से पहले मैं बताता हूं आपको, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे और अच्छे से इससे भी अच्छे कंटेंट और वीडियो लेकर के आए। दोस्तों, पहला प्रश्न है अपने पास, किलोवाट घंटा की एसआई किसकी एसआई इकाई है। अब दोस्तों, किलोवाट घंटा जो है ना, वो शक्ति की, आपके पास संवेग है, बल है, दाब है और ऊर्जा है। तो दोस्तों, किलोवाट घंटा जो है ना, वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कौन? किलोवाट घंटा। और इसको अपन लिखते हैं किस प्रकार से, KWH करके इसको लिखा जाता है, KWH करके। ठीक है। अच्छा, एक वाट जो होता है ना दोस्तों, एक जो वाट होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक वाट बराबर होता है दोस्तों 1 जूल प्रति सेकंड के। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर कौन होता है? 1 वाट होता है। अगले प्रश्न की बात करें, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, दाब की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। क्या है दोस्तों? पास्कल। और पास्कल को रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है? पास्कल को PA लिखा जाता है। और उसके अलावा जो दाब होता है दोस्तों, दाब का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, 1 पास्कल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। अब क्योंकि आपको पता है कि जो बल का मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक आप बोल सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, बच्चा जानता है और आप भी जानोगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों एसआई मात्रक? एम्पियर। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखने का जो सिंबल है इसका वो है A। ठीक है। इसके अलावा आप बताओ मुझे दोस्तों, वाट किसका मात्रक है? कुलाम्ब जो है वो किसका मात्रक है? और जूल जो है वो किसका मात्रक है? थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी पिछले प्रश्न में, किलोवाट घंटा जो है ना वो ऊर्जा का मात्रक है और पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? बल का। तो दोस्तों, जो कुलाम्ब होता है ये होता है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक होता है ये होता है आवेश का मात्रक। वाट जो होता है दोस्तों, ये पावर यानी कि शक्ति का मात्रक होता है, छोटा मात्रक है। और शक्ति के बड़े मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? हॉर्स पावर, HP। और 1 हॉर्स पावर जो है दोस्तों, वो बताओ किसके बराबर होता है? वो होता है 746 वाट के बराबर। ठीक है। जूल जो है दोस्तों, ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन? जूल। अगले प्रश्न की बात करें, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? अब दोस्तों, घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में किसी पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये किसका मात्रक होता है? घनत्व का। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का मात्रक होता है। एम्पियर जो है आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये भी घनत्व का ही मात्रक होता है। एक्चुअल में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दोस्तों ये घनत्व का एसआई मात्रक है, जबकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ना दोस्तों, ये तनाव का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ये
तनाव का मात्रक है। तो वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर से प्रश्न आ गया, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अभी कुछ देर पहले बताया आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। दोस्तों बताओ ओम किसका मात्रक होता है। एम्पियर आपको पता है, वोल्ट आपको पता है, ओम जो है ना दोस्तों, ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोध का। ठीक है, V बराबर क्या होता है, आई आर। यहां से अगर आप R का मान निकालोगे तो R का मान आपके पास आएगा V अपॉन आई, और V होता है विभवांतर वोल्टेज जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और I होता है इलेक्ट्रिक करंट जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओम। और ओम का जो सिंबल है दोस्तों, वो ओम को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अपन क्या, त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या, समय। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, वेग परिवर्तन बताओ वेग का मात्रक क्या होगा दोस्तों, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे फिर से सेकंड आएगा समय का मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, वेग परिवर्तन का, यानी कि त्वरण का। वजन का मात्रक क्या है दोस्तों, बताओ वजन का मात्रक क्या है। एक्चुअल में वजन क्या होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि वजन होता क्या है। वजन होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक प्रकार से वस्तु पर लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, वो होता है क्या, न्यूटन। ठीक है, W बराबर क्या होता है, वेट यानी कि वजन। बताओ क्या होता है, M इंटू जी। यहां पर M क्या होता है दोस्तों, यहां पर M होता है आपके पास क्या, मास यानी कि द्रव्यमान, और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, मास यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, भार बदल सकता है। कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगी तो उसका भार तो बदल सकता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो न्यूटन जो है किसका मात्रक है दोस्तों, भार का। उसके बाद में आपको एम्पियर पता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, केल्विन तापमान का मात्रक होता है। मोल किसका मात्रक होता है दोस्तों, बताओ। मोल होता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिक तापमान की इकाई क्या है। ऊष्मागतिक तापमान थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो दोस्तों ऊष्मागतिक तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, सेल्सियस आपको पता है तापमान का मात्रक होता है। कैंडेला बताओ किसका मात्रक होता है, आप बताओगे दोस्तों कैंडेला किसका मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और एक्चुअल में डायोप्टर का मतलब क्या होता है, जो डायोप्टर का फॉर्मूला होता है, जो डायोप्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1/f। इसको अपन कहते हैं क्या, लेंस की शक्ति या फिर पावर ऑफ लेंस। 1/f, यहां पर f क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है दोस्तों, फोकल लेंथ, या फिर जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं अपन दूरी मापने के लिए। और इससे किसकी दूरी मापते हैं, एक्चुअल में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई क्या दूरी को आप क्या कहोगे, प्रकाश वर्ष कहते हैं। शोर को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है दोस्तों, शोर
यानी कि ध्वनि को मापने के लिए शोर कह दो या फिर क्या कह दो ध्वनि, इसको मापने के लिए जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है डेसिबल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। दोस्तों v बराबर u प्लस एटी गति का समीकरण होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का समीकरण होता है, और एक होता है आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी किसका समीकरण होता है, ये भी गति का समीकरण होता है। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो सकता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी क्यूब, v बराबर u प्लस एटी। आपको तो बस ऑप्शन में कुछ टाइपिंग में एरर्स है दोस्तों। ये तीन समीकरण ध्यान रखने हैं जो गति के समीकरण है। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने आपको गति के समीकरण दोस्तों, v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पर दोस्तों v क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है और s क्या होता है। दोस्तों v होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। t क्या होता है आपके पास, समय। a क्या होता है आपके पास, त्वरण। और s क्या होता है आपके पास, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगले प्रश्न की बात करें, हॉर्स पावर कितने, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। मैंने पहले ही बता दिया 746 वाट के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों बल बोले या फिर वजन बोले बात एक ही है, या तो बोल दे बल या फिर क्या बोल दे वो आपको वजन। इन दोनों के ही एसआई मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, दोनों के ही एसआई मात्रक होते हैं आपके पास न्यूटन। क्या होते हैं, न्यूटन। अगला प्रश्न है, ओम किसकी एसआई मात्रक है। मैंने बता रखा है किसका मात्रक है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। बताओ दोस्तों विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किस को क्या मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम जो है ना, इससे मापी जाती है लंबाई। क्या मापी जाती है, लंबाई। एक्चुअल में छोटी दूरियों को मापने के लिए किसको काम में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम को। छोटी दूरियों के मापन के लिए किसको काम में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम को। और 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है दोस्तों 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर। 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। या आप इसको क्या कह सकते हो कि ये होता है 0.1 नैनोमीटर के बराबर भी आप इसको कह सकते हो, 0.1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व Ag यानी कि चांदी द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों चांदी का प्रतीक होता है Ag। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है आप बताओ, सल्फर का प्रतीक आप बताओ, और सोडियम का प्रतीक आप बताओ क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या के कोश में समायोजित की जा सकती है। दोस्तों सूत्र होता है अधिकतम संख्या के इलेक्ट्रॉनों का 2n स्क्वायर। यहां पर n जो होता है ये कोश की संख्या होती है। क्या होती है, कोश की संख्या। एक्चुअल में k के लिए n का मान 1 होता है, l के लिए n का मान 2 होता है, m के लिए n का मान कितना होता है 3। ऐसे ही n के लिए n का मान कितना होता है 4। अब दोस्तों k के लिए पूछ रहा है तो n का मान यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा 2। तो k कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अगर आपसे l पूछे तो इसी फॉर्मूला के अंदर आप l का मान कितना रख दो 2, तो L के पास कितना आ जाएंगे बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। ऐसे ही M के लिए 3 रखो तो 18 आ जाएंगे। N के लिए कितने आ जाएंगे आपके पास 32। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व में 2 कक्षाएं हैं जो पूरी तरह से भरी हुई हैं। दोस्तों
कक्षाएं भी 2 होनी चाहिए और पूरी भी भरी होनी चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों जो 18वें वर्ग के तत्व हैं, कौन से वर्ग के? 18वें वर्ग के तत्व हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? जिनको अपन कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस या फिर अक्रिय गैसें। क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। और 18वें वर्ग को और क्या कहते हो आप? शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों 18वें वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर था हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जेनॉन और फिर आता है रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों कितना? 2। नियॉन का होता है कितना? 10। अभी बताओ, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक यहां भर गया, दूसरा यहां भर गया। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे। तो पहले में 2 ही भरे जाते हैं, दूसरे में 8 ही मैक्सिमम भरे जाते हैं। पिछले ही प्रश्न में आपको बताया था मैंने। तो दोनों में पूरे पूरे भरे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? नियॉन आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हेनरी मोज़ले ने किया था, आपको पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है? दोस्तों आवर्त किसे कहते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों जो रेखाएं होती हैं वो होती है पूरी 7। एक्चुअल में आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी है। ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रकार से बना हुआ क्या है? रूप है। तो बताओ छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो दूसरे में कितने हो गए? दूसरे में कितने हो गए बताओ दोस्तों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 8 तत्व हो गए। तीसरे के अंदर भी दोस्तों कितने होते हैं? 8 होते हैं। चौथे के अंदर कितने होते हैं बताओ? 18 होते हैं। पांचवें में कितने होते हैं बताओ? 18 होते हैं। छठवें में कितने होते हैं बताओ? 32 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इसकी संयोजकता क्या है? दोस्तों जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो डिफाइन करता है किसी तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी को। और संयोजकता या फिर वैलेंसी जब दिखा रहा है तो अंतिम कोश स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? उसकी संयोजकता। 7 तो भरे पड़े हैं। अब 2 कंडीशन बनती है, या तो ये एक कहीं से बाहर से ले ले या फिर 7 के साथ किसी को दे दे। तो इजी क्या काम होगा? एक बाहर से ले लेना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। 2 प्रश्न पहले मैंने आपको पूछा था कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है? दोस्तों सोडियम का प्रतीक होता है Na, सल्फर का प्रतीक होता है S, पोटेशियम का प्रतीक होता है K, चांदी का प्रतीक होता है Ag। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? समांगी मिश्रण क्या होते हैं? दोस्तों एक होते हैं मिश्रण कौन से? समांगी। और एक कौन से मिश्रण होते हैं दोस्तों? विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें 2 चीजें आपस में अच्छे से घुल जाएं और आपको पता भी नहीं चले कि घुली हुई है कि नहीं घुली हुई। फिजिकली आप देख करके उसको नहीं बता सकते हो कि ये घुली है कि नहीं घुली है। तो दोस्तों जैसे चीनी में क्या घोल दिया मैंने? चीनी प्लस जल घोल दिया, पता नहीं चलेगा, नमक प्लस जल हो गया। और विषमांगी क्या हो गया? जल में मान लो आपने डाल दी रेत या फिर मिट्टी। ठीक है। चीनी जल में घुलती है, ये समांगी मिश्रण है, बिल्कुल है। जल में अल्कोहल घुल गया, बिल्कुल समांगी मिश्रण अच्छे से घुल जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन घुल गया, अच्छा मिश्रण है। लोहे के बुरादे और रेत का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना, वो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व है। और एक्चुअल में लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना परसेंट, लगभग 47% क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन होता है। और अगर आपसे प्रश्न में भूपर्पटी की जगह ब्रह्मांड में पूछ ले, यानी कि आपसे यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड में पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में दूसरा तत्व कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। और तीसरा तत्व पूछ ले तो कौन सा है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है? दोस्तों जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या दिखाते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता, जिसमें कौन आता है अपने पास? तांबा। निर्धारित कीजिए कि सही हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। दोस्तों एक्चुअल में हैलोजन जो है वो 17वें वर्ग के तत्व है। कौन से वर्ग के तत्व है? 17वें वर्ग के एलिमेंट है कौन? हैलोजन। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है आपके पास NH2NP5। NH2NP5। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर इसका होता है 9। पहले कोष में 2 भरे जाएंगे, दूसरे कोष में कितने? 5। यानी कि NS के अंदर 2 भरे जा रहे हैं, फिर P के अंदर कितने भरे जा रहे हैं? 5 भरे जा रहे हैं। यदि कक्ष की संख्या n है तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का आधा, अधिकतम संख्या नहीं पूछ रहा, उसका आधा पूछ रहा है। अधिकतम संख्या का फॉर्मूला 2n², उसका आधा करो, 2 से 2 कटा, क्या आ गया आपके पास? n²। करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी अधातु, धातु नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है दोस्तों क्या? अधातु कमरे के ताप पर लिक्विड पाई जाती है। ब्रोमीन जो है आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। और ब्रोमीन जो है कौन सी फैमिली का मेंबर है, आप मुझे बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होती है? दोस्तों ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे ना दोस्तों, तो धात्विक गुण क्या होंगे? कम हो जाएंगे। कौन से गुण? धात्विक गुण। धात्विक गुण। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। और नीचे से ऊपर जा रहा है ये, तो धात्विक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस किस में भरी जाती है? विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास क्या? AgNO3, इसको अपन क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। बताइए दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है और इसका अन्य नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सिल्वर नाइट्रेट है। पिछले एक प्रश्न में मैंने आपको पूछा था कि ब्रोमीन कौन सी फैमिली का मेंबर है? दोस्तों ब्रोमीन जो है हेलोजन फैमिली का मेंबर है। और हेलोजन फैमिली कौन से वर्ग में आती है दोस्तों? ये आती है आपके 17वें वर्ग में। कौन से वर्ग में? 17वें वर्ग में। 17वें वर्ग के एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हेलोजन। अपने प्रश्न पे आते हैं अपन वापस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है और इसको अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? इसका अन्य नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। अगला प्रश्न है, व्हाइट विट्रियोल के नाम से किसको जानते हैं? जिंक सल्फेट को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? व्हाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? ZnSO4।
अगला प्रश्न है, कार्बन के एक अणु के साथ ग्रेफाइट में निम्न में से किस आबंधन में होते हैं? मतलब ग्रेफाइट के अंदर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना करके रखते हैं? तो आयनिक बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, या फिर वान डेर वाल्स बल होते हैं? दोस्तों सहसंयोजक बंध होते हैं। और सहसंयोजक बंध जो है वो क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मैंने शायद इस मैटर में वीडियो बना रखे हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, उसका लिंक मैं ग्रुप इसमें डाल दूंगा, तो आप लिंक जा करके देख लेना। अगला प्रश्न है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के कितने आबंधों से बंधित रहता है? तो इथेन का फॉर्मूला होता है ये मैथ और ये एथ, 2 कार्बन, एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड आएंगे, इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो प्रत्येक कार्बन दोस्तों 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से अटैच रहता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन के एक अणु में दोहरा आबंध मौजूद होते हैं कितने? तो 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है दोस्तों, प्रत्येक कॉर्नर्स के ऊपर एक कार्बन होता है और एक छोड़ के दूसरे पे क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो टोटल 3 कितने क्या हो गए? डबल बॉन्ड हो गए। आप मुझे बताओ दोस्तों, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO